नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गुरुग्राम स्वराज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लेकिन अगर बातचीत नहीं की जाएगी यार, और समस्याओं को एक पटल पे ना रख के उन पर डिस्कस करके और एक समाधान तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो व्यर्थ है पूरा जीवन। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही अपने गांव समाज की कुछ बातें उठा लेंगे। एक छोटा सा परिचय एक आपस में ले लेते हैं। मेरे साथ हैं हमारे सचिन पवार साहब रुड़की से, अली हैदर हमारे जम्मू कश्मीर से हैं और हमारे शौकत जम्मू कश्मीर से। प्यारे दोस्तों, मैं संदीप बैंसला खुद मेरठ से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और आप लोगों के लिए जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यकीन कीजिए सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने कई ऐसी पंचायतें देखी हैं दोस्तों, जिन्होंने हमेशा किसी भी तरह के म्यूज़िक या गीत संगीत पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि मैं उस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप म्यूज़िक या गीत संगीत पर ही प्रतिबंध लगा देंगे तो आप समझ लीजिए एक तरह की मानवता पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन एक हद तक ये भी सही है कि जिस तरह से इस गीत संगीत का ये मिजाज बदला है और जो अपनी खतरनाक एक रास्ते पर चल दिया है, मैं डीजे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और संगीत ना होकर एक शोर शराबे में बदल जाए, लोगों के कान बहरे हो जाएं, और ये किस तरह की प्राण प्रतिष्ठा है। प्यारे दोस्तों, संगीत का छोटा सा वर्णन बताऊं यार। करीब 3500-3600 साल पहले साम वेद में इसकी चर्चा है कि संगीत क्या है, संगीत से ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें, पूरी प्रकृति को कैसे प्रसन्न करें, भाईचारा मानवता कैसे बढ़ाई जाती है, ये सब संगीत हम लोगों को सिखा रहा है। लेकिन इस मॉडर्न म्यूजिकल वर्ल्ड में जिस तरह से बदला है ना यार, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में संगीत, इसने हालतें ख़राब कर दी हैं। क्यों सचिन, तुम्हारी तरफ नहीं है डीजे को लेकर सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं? नहीं सर, जो आजकल ये डीजे का जो भी आजकल हम देख रहे हैं सिनेरियो, जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ तो हम उससे पहले हमारे यहाँ पे बैंड बाजा बजता था, हाथ में लेके उसको गाते थे। वो एक नॉर्मल संगीत था, शादियों में आपको कहीं फंक्शन में मिल जाएगा। अभी क्या है, डीजे ने उसका जगह लिया है। डीजे स्टार्टिंग में 1-2 साल ठीक था, नॉर्मल था, बट अभी क्या है, डीजे को युवाओं ने अपनी जो एक छोटा सा एम होता है ना, जो ईगो होता है, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा से उससे जोड़ लिया है कि इसकी शादी में ऐसा डीजे बजाए तो मेरी शादी में इससे ज्यादा बजेगा। और इतना ज्यादा साउंड होता है सर उसका, आप उसके सामने खड़े होकर डांस नहीं कर सकते। अगर आप डांस करने के लिए गए हैं तो आप उससे कम से कम भी 10-20 फीट दूर जाकर ही डांस कर पाएंगे, नहीं तो आपका दिल बाहर आ जाएगा। अब देखिए, वो इसलिए होता था डीजे वगैरह सचिन, कि लोग डांस कर सके, म्यूजिक हो, एंजॉय करें, शादी को, खुशी को थोड़ा इजहार करें। लेकिन इतना भयंकर लेवल्स ऑफ ये इन्होंने वेव्स का कर दिया है कि लोग भागने लग गए। आप यकीन कीजिए यार, ये आप सबके साथ हो रहा होगा। शौकत, आप बताइए यार, जम्मू कश्मीर में डीजे वगैरह बजता है? गांव वगैरह में सर अभी पहले तो काम था, जैसे सचिन साहब बोल रहे हैं, पहले बाकी प्रोग्राम गाने वगैरह, ढोल बीन वगैरह हमारे उधर ज़्यादा चलता था। अभी जो है, अभी ये डीजे वगैरह जो हो गया ना, तो इसमें मतलब शादी का ना जो उतना एंजॉय भी नहीं कर सकता आदमी। लेकिन जो ज़्यादा होने से हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बूढ़े हैं, उनकी भी प्रॉब्लम हो रही है, कानों की, जवानों की भी सर। तो नॉर्मल एक आदमी होता है, उसकी जो ईयर की सेंसिटिविटी हमने बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, 20 हर्ट्ज से 20 जो डेसिबल्स में किलो हर्ट्ज तक। बिल्कुल। अभी जो डीजे का साउंड है उसमें आप कितना भी बढ़ा लो उसको, जब आप बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो ये जैसे बेजुबान जैसे कुत्ते हो गए, हमारे घरों में तो भैंस, जीव जंतु, जानवर, बिल्कुल ये सब चीजें रहती हैं, तो उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। वो लोग कहीं जा भी नहीं सकते, क्या बताएंगे वो किसी को। हम जनरली खुद परिवार के बड़े लोग तो अपना इधर उधर घर से दूर चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन कभी सोचा है वो बेचारे जीव जंतु जिसमें गाय, बैल, भैंस आपके गाँव में बंधी हुई हैं, या अलग तरह के जानवर हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, या अलग तरह के जानवर हैं, बिल्लियाँ हैं, वो कहाँ जाएंगे? जीव जंतु, पशु पक्षी जो बेचारे मर जाते हैं इतनी ध्वनि से। चलिए फिर एक बात करते हैं, शौकत, आप चाहते हैं डीजे आगे रहे या बंद कर दिए जाएं? नहीं सर, लिमिट से रहे। सचिन क्या चाहेंगे? बिल्कुल रहना चाहिए सर, हमें तो भी जरूरत है। सचिन को जरूरत है भाई डीजे की। अली, आपके यहाँ डीजे, मतलब आप डीजे रहना चाहिए ना? जी सर, डीजे तो रहना चाहिए सर, मगर लिमिट से रहना चाहिए। उसको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इतना हो आप डांस कर रहे हैं, आपके घर तक रहे आवाज। डियर फ्रेंड्स, डीजे को बंद करने के पक्ष में कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। आप सोचिए कि जो नई पीढ़ी है, युवा लोग हैं, जिनके जो सेंसिटिविटीज़ है ना आपके कान, आँख या बॉडी की, वो थोड़ी मजबूत है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, आप सोचिए क्या वो शोर को बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आजकल डीजेज में कॉम्पिटिशंस हैं जी, वही एक गांव के नाम पे डीजेज रख देते हैं, उसको भी फिर इज्जत, बेइज्जती, जाति, धर्म इत्यादि से जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर तेरा डीजे कम बज गया, मेरा ज़्यादा बज रहा है, तो भैया हम उसकी बेइज्जती हो जाएगी।
आप समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कहाँ लेके जा रहे हैं यार इस डिबेट को। सचिन ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल है सर, वो मैं स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपकी शादी में, पड़ोसी की शादी में डीजे अच्छा बज गया तो पूरी शादी को उसी से इवेलुएट कर देंगे, इसका डीजे अच्छा था इसकी शादी में। हाँ बिल्कुल है। और इस डीजे में क्या है, कुछ अलग कुछ प्रजाति के लोग भी पैदा कर देती है जो डीजे बजता है ना सर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उधर जो दारू पी के हंगामा करेंगे, तो जो कुछ शरीफ लोग होते हैं जो अपनी खुशी जाहिर करते हैं सिर्फ, वो उनसे दूर ही रहेंगे। वो चाह के भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते कि उनको लगता है उधर जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, कुछ पंगा हो जाएगा। क्योंकि वो 3 4 5 लोग हर शादी में आपको मिल जाएंगे जो डीजे पे कब्जा करके बैठे होंगे, बिल्कुल अपने हिसाब से उसको बजवाएंगे, सब कुछ उनके हिसाब से। वो गाना वही बजेगा, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे या फिर 2 गुट पिला दे। जो भी है उनकी मर्जी है सर। एक दौर था भाई हमारा सचिन जी सर, कि जब बारात आती थी तो अपने गांव घर से अपनी खाट वगैरह निकाल के सब एक जगह बंदोबस्त कर देते थे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता था। बिस्तरे वगैरह आप सभी के घर से आते थे, वो मैं हर किसी समाज की बात कर रहा हूँ। वो आज भी हैं, परंपराएं ऐसी की ही बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे होती थी, लेकिन थोड़ा कमी इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि आपस में गांव समाज में जो कंपटीशन बढ़ गया है ना। अब बताइए छोटी छोटी चीज़ों को लेके, सीधी सी बात है, एक शादी का मतलब होता है कि 2 गाँव का मिलन। अब एक गांव दूसरे का स्वागत करने को बैठा है, एक गांव में कोई बीमार था, आपने बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजाया, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई, तो वहाँ बारात की बारात आप लोगों ने देखा है पिटती हैं यार, कोई भावना नहीं रखता है ऐसे ही, लेकिन लोग कर देते हैं ऐसा, क्या करें, लोग नहीं बर्दाश्त करते यार। बड़े बुजुर्ग कहाँ अपनी खाट लेके जाएंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। दीवारें हिल रही हैं, कंपन इतना ज़्यादा है कि जो आपकी हार्ट बीट नेचुरल है ना उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, हार्ट बर्स्ट हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, घरों के शीशे टूट रहे हैं, जीव जंतु मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, जवां कहाँ लेके जाएंगे बताइए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कुछ कह नहीं पाते बेचारे, वो तो मर जाएंगे ना। जी जी। तो ये कैसा संगीत हुआ यार, ये कैसी कंपटीशन है, कैसी जवानी का कंपटीशन था। अपने पैसे भी सर, अभी जो डीजे नॉर्मल जब स्टार्ट हुआ था सर 3 4 5 हजार 10 हजार, अभी क्या है डीजे ये जो बड़ा है ना ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी 1 लाख 1.5 लाख के डीजे हो गया है। तो हम खुद के पैसे भी तो खराब कर रहे हैं ना। पैसे खराब इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे समाज को खराब कर सके। जबकि आपकी जो वीडियो बनेगी ना सर आपके बाद, उसमें साउंड फिर भी उतना ही आएगा। कोई याद नहीं करेगा 2 साल बाद 1 साल बाद इसका डीजे कितनी देर। हाँ एक बार तो याद कर लेगा, बुरा मत मानना, ये कहते हैं बाद में क्या जाहिलों की बारात आई थी। अच्छा अली 4-5 बातें बताइए बड़ी, जिन पे अमल करके हम लोग इस चीज को थोड़ा सा सुधार लें। क्या करें? वही बातें मैं सचिन साहब शोके साहब की बात से मुतफिक हूँ कि हम लोगों को संगीत जो है उसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। संगीत एक एंजॉयमेंट भी है सर, मगर उसको क्या किसी हद तक रहना चाहिए, किसी लिमिट तक रहना चाहिए। अगर उसको हम लिमिट से क्रॉस करेंगे तो फिर हमारे गांव में हर चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, हमारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी, बुजुर्गों को प्रॉब्लम आएगी, बच्चों को, जानवरों को, हर चीज़ को प्रॉब्लम आएगी। हर जीव जंतु को प्रॉब्लम आ रही है, पूरी प्रकृति बैलेंस जो संतुलन है वो टूट रहा है। जो हमारे सर चिड़ी परिंदे ये जो आवाज़ें आ रही हैं सर इस टाइम भी नेचुरली सर, ये भी फिर प्राकृतिक आवाजें हैं शायद आप लोग सुन पा रहे सर, हैं, नहीं मिलेंगे सर अगर डीजे ज़्यादा बजाएं। इसमें एक और भी बात है, डीजे तो चलो होना चाहिए, लेकिन जो पहले डीजे नहीं थे ना सर, तो पहले जो हमारे जो लोकल एक दो ढोल बीन वाले उनका भी बंद हो गया। एक जो लोकल जो टैलेंट है ना सर, जो गाना म्यूजिक वगैरह, जी सर, तो ये एक स्टेज मतलब मिलता है जो शादी वगैरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो भी अब जी सर। प्यारे दोस्तों एक देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने उठाई। आप जो महंगा ये डीजे सिर्फ शोर शराबे के लिए खरीद रहे हैं ना, शोर शराबे के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है पीने के बाद तो डांस पता नहीं कैसा आदमी करता होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं देखिए, आप रोजगार छीन ले रहे हैं उन बेचारों का जो मेहनत करें, क्योंकि उन्हें कोई सुन नहीं रहा है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ले आते हैं कि बारात में भीड़ होनी चाहिए। ढोल वाले को इतना प्यारा मधुर संगीत होता था, नागिन की ढोल बजाने की धुन पर हम लोग सभी ने डांस किया है। सर की बात की सर, एक डीजे वाला 2 लोग आएंगे, आपसे 1 लाख रुपए लेंगे, 2 घंटे बजाएंगे चले जाएंगे। जबकि वो जो आप लोकगीत की बात करी, जो रागनी हमारे इधर बिल्कुल है, रागनी है, तो कुछ उनके ग्रुप्स हैं, वो 20 से लेके 25 लोग तक एक साथ रहते हैं, ज्यादा पैसे नहीं, उनको 30,000 ऐसे मतलब 30,000 रुपए तक लेते हैं वो। और उनके कितने लोगों का आप परिवार चलाते हैं? कम से कम 20-25 लोगों का। आज देश के प्रधानमंत्री आप लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, आपकी तरफ एक विश्वास से देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि यार अगर मेरे गांव के देशवासी निवासी बदल जाएं, सकारात्मक रुख इख्तियार कर लें, तो अब देखिए मुल्क कितनी तेजी से तरक्की करेगा, इतनी तेजी से प्रगति करेगा। पैसों का नुकसान बेवजह का, एक अतिरिक्त बर्डन आप बढ़ा रहे हो। जो पैसे वाला है वो डीजे कर लेगा 2, यार उसके जो साथी यंगस्टर हैं, जवान लड़के हैं, कभी उनके घर में कोई फंक्शन होता है, उनकी नहीं है बेचारों के हाथ में इतना संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है,
और कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं है, तो वो उस पर एक बर्डन डाल दिया। वो क्या करता है, वो इधर उधर के पैसे उठाएगा, ब्याज पे उठाएगा, कहाँ से, इधर उधर से मांगेगा, खर्चा करेगा अनावश्यक रूप से, और फिर वो बजाएगा। और किस लिए? क्योंकि प्रदूषण फैलाए, वायु ध्वनि ये सब का। क्यों सचिन जी यार, ये तो बड़ी अजीब कई बार तो सर वो प्रोडक्टिव भी नहीं होता, डीजे बजता है, 1-2 गाना चलेगा, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाता है यार। वही है सर, इन सबको अपनी ईगो से मत जोड़िए, और ईगो से मत जोड़ो यार। क्रिटिसाइज करते हैं वो बिल्कुल भी इस लेवल पे आके क्रिटिसाइज मत करिए कि आपकी शादी में डीजे अच्छा नहीं था तो आपकी शादी अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल। और ये चीजें सुनने की भी नहीं होती यार, पीने के बाद भला कौन मानता है इन सब चीजों को कि डीजे बज रहा है, संगीत बज रहा है। फिर तो क्या बोलते हैं उस बारात में, तो फिर तो जो कदम की चाल होती है ना, चाप 4 आदमियों के चलने की, उस पे भी आदमी नाच लेता जनरेटर पे भी डांस। देखिए मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ भाई, आप समझ रहे होंगे हम लोग की भावनाएं हैं, किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं है, नहीं आपको नीचा या परेशान करने की है, दिखाने की है। डीजे को बंद करने की भी बिल्कुल नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगा डीजे बंद कंट्रोल हो। लेकिन यार क्या जाता है अगर एक आदमी ऐसे हाथ करके उसे थोड़ा सा आगे ले जाने की बजाय थोड़ा बैक में ले जाए, है ना, तो पूरा समाज फिर आपस में आपकी बारात, आपके कार्यक्रम, आपके सभी तरह की जो योजनाएं उनको देखने के लिए उमड़ पड़ता है। आज हम लोगों ने बात की डीजे के लिए, डीजे के फेवर में हम सभी लोग हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से उसको संगीत रहने दीजिए, संगीत को शोर मत बनाइए सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए सचिन साहब हमारे रुड़की से हैं, पहली 2 वीडियोस में मैंने गलती से बोल दिया सहारनपुर से, तो सचिन साहब का एतराज है। सचिन साहब दोस्तों कहीं कोई नहीं है, सब भारतीय हैं, सब आप ही के समाज का, आप ही के परिवार का हिस्सा है। प्लीज विश्वास कीजिए, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।